हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको भी जर्मन के लेसन मॉड्यूल से डर लगता है एग्जाम के अंदर? डोंट वरी, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा 10 स्मार्ट और पावरफुल टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप लेसन मॉड्यूल को फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकते हैं। हर जर्मन लर्नर को ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेसन मॉड्यूल को कैसे अटेम्प्ट और सॉल्व किया जाता है एग्जाम के अंदर। लेट्स गेट। Hello friends, welcome you once again in today's session how to solve lesson part quickly, strategies for all levels। lesson part को जल्दी कैसे करें। तो आप जिस भी जर्मन के लेवल में हैं आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो होती है वो हर लेवल में सेम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन ये सारी टेक्निक्स को। लेसन पार्ट को जल्दी कैसे करें, देखिए सबसे पहली टेक्निक जो आपने करनी है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट नॉट द पैसेज। पहले सवाल पढ़ें फिर पैसेज पढ़ें, इससे आपका दिमाग सिर्फ जवाब ढूंढेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये लर्नर गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। हम जैसे ही एग्जाम देखते हैं तो पैसेज को, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें टाइम खराब होता है। ये चीज नहीं करनी है आपने। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए डॉइच कोर्स लिखा है, एक पैसेज है आपके सामने, ठीक है, और उसके नीचे 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, मान लीजिए अगर मैं एग्जाम में हूं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, वो डिपेंड करता है लेवल में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपने पहले पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डॉइच कोर्स के नाम से एक पैसेज था, क्वेश्चन आया zum Beispiel wann beginnt der Kurs, ठीक है। तो देखिए अब इसमें होगा क्या कि अब क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है, कि मुझे पैसेज में क्या ढूंढना है। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। बाकी की चीजों को आप एलिमिनेट कीजिए, फालतू की चीजों को अपने दिमाग में नहीं रखना। जस्ट आपने ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कि ये कोर्स कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आंसर मान लीजिए वहां पे लिखा होगा मोंटाग सेन उअर, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। तो ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको अटेम्प्ट करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, क्या चीज पूछी गई है फर्स्ट पैराग्राफ में देखना शुरू करिए, ठीक है। समझना नहीं है, जस्ट फाइंड आउट करना है। पहला मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन उठाइए, दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम पैराग्राफ में है या नहीं, तो दूसरे पैराग्राफ में देखिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आप देखते जाएंगे तो पैराग्राफ्स भी आप चेंज करते जाइए, ठीक है। ये सीरियल वाइज होता है, इसमें रैंडम नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट टेक्निक। अब देखते हैं हमारी जो सेकंड टेक्निक है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन ओनली। कीवर्ड ढूंढना सबसे बड़ा स्किल होता है। जैसा कि फर्स्ट टेक्निक में आपने क्वेश्चंस देखा ना, अब उस क्वेश्चंस के अंदर आपने कीवर्ड्स देखने हैं फटाफट से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है आना, और आना स्लेबन, उसकी लाइफ के बारे में कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। देखिए ये सिर्फ टेक्निक्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी यही है, ठीक है। अब कीवर्ड ढूंढना है। मान लीजिए zum Beispiel एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है वो arbeitet आना, तो इसमें कीवर्ड क्या होगा, मैं फटाफट से arbeitet और आना के नीचे अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। वही टेक्निक कि फर्स्ट पैराग्राफ से ढूंढना शुरू करिए, सिर्फ ढूंढना है उसके काम के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आंटवर्ड जो होगा, नाउ सर्च दिस ओनली, इसके अलावा कोई फालतू की चीज आपने नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, सेकंड टेक्निक उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपने ढूंढने हैं, ठीक है। यही आपको एग्जाम के अंदर करना है। तो ये थी सेकंड टेक्निक जो आपने अप्लाई करनी है। अब हम देखते हैं थर्ड टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डू नॉट ट्रांसलेट एवरी सिंगल वर्ड और लाइन। ये लर्नर गलती करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हर शब्द को हिंदी या इंग्लिश में अनुवाद ना करें, तर्क समझें, ठीक है। आपको पैसेज का, पैराग्राफ का कंक्लूजन निकालना होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीमो नाम का पर्सन है, उसने एक ब्लॉग लिखा अपने बारे में, उसने कहीं ट्रेवल किया, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आया zum Beispiel wie hat Limo seine Reise gefunden, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन देखना है, फटाफट से आपने पढ़ना है कि क्या वो उस ट्रेवल के बारे में अच्छा बोल रहा है। अगर वहां पे 2 ऑप्शन है कि उसकी जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा था, तो आप जो है गुड के ऊपर जो है टिक करेंगे, अदरवाइज अगर श्लेष्ट एक्सपीरियंस होगा तो श्लेष्ट। तो आपने कंक्लूजन निकालना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हर वर्ड को, हर लाइन को आपने वहां ट्रांसलेट नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। तो थर्ड टेक्निक में आपने देखना है कि आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी। अब देखते हैं हमारी जो फोर्थ टेक्निक है जो आपने अप्लाई करनी है। देखिए, डू नॉट रीड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ें, ठीक है। एक रेस्टोरेंट का पैसेज है, नीचे पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 4 5 एज यूजुअल। अब ये होता क्या है, देखिए zum Beispiel रेस्टोरेंट के बारे में पैसेज है और वहां पे बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग आवर्स, प्राइस, एड्रेस, डिशेस। अब क्वेश्चन ये बोलता है zum Beispiel was kostet die Pizza।
तो इसमें आप कीवर्ड्स देखिए, कॉस्टेड और पिज्जा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। पैराग्राफ में आप देखिए कहां पिज्जा लिखा होगा और उसकी प्राइस के बारे में पढ़ना है। डोंट रीड एड्रेस, ठीक है, एड्रेस नहीं पढ़ना, आपने डिशेस के बारे में नहीं पढ़ना, उसके ओपनिंग टाइम के बारे में नहीं पढ़ना, कोई फालतू की चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी जो फिफ्थ टेक्निक है वो क्या है। फिफ्थ टेक्निक है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द कीवर्ड्स इन द पैसेज। एग्जाम के बीच में एक शब्द दो बार नहीं आता फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके अंदर कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, लेकिन जब आप पैसेज में पढ़ेंगे ना तो उनके सिनोनिम्स लिखे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में वर्बुंग्स आती हैं कि आप एडवर्टीजमेंट देखिए और आपको मैच करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। zum Beispiel यहाँ पे फ्रागा है, उसके अंदर जो है वर्ड बिगिनन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बिगिनन लिखा होगा, मुझे नहीं मिल रहा, हो सकता है कि वहां पे स्टार्टन लिखा हो, ठीक है, क्योंकि दोनों सिनोनिम्स हैं। अगर मान लीजिए फ्रागा है, क्वेश्चन है, उसमें काउफन लिखा हुआ है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ में बेस्टेलन लिखा हुआ है। अगर आस्ट लिखा हुआ है zum Beispiel, वहां पे मेडिसिनल लिखा हुआ है, ठीक है। सर्च द सिनोनिम्स, जैसे ही आप कीवर्ड्स को नोट कर लेंगे ना, अब आप ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें तो वर्ड मिल नहीं रहा, तो आपको कीवर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढने हैं। आप सोचिए अगर सेम वर्ड्स एग्जाम के अंदर आएंगे तो फिर वो तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी फिफ्थ टेक्निक, इसके ऊपर भी आपने पकड़ अच्छी करनी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो है सिक्स्थ टेक्निक क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रीड टाइटल्स एंड हेडिंग्स केयरफुली। हेडिंग्स आधा जवाब देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अनजाइगन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। zum Beispiel वहां पे है आपके रिक्वायरमेंट होटल सुजुखन, ठीक है। जस्ट चेक द होटल एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए कि वहां पे क्रंकन हाउस की एडवर्टीजमेंट है या शूलर है या कोई आगेंटूर है, ठीक है। तो जो फालतू के एडवर्टीजमेंट्स है उसकी हेडिंग देख के उसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। ये पॉसिबल होता है जिस थीम के बारे में पूछा गया उससे रिलेटेड 2-3 एडवर्टीजमेंट्स हों, तो आपको अंदर का कंटेंट भी पढ़ना है, जो मैच करेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो टाइटल्स और हेडिंग्स देखिए, जो मैच नहीं कर रहा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, जो रह जाएंगी उसमें फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी सिक्स्थ टेक्निक जो आपने अप्लाई करनी है एग्जाम के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे हमारी जो नेक्स्ट सेवंथ टेक्निक के ऊपर। सेवंथ टेक्निक, स्किप द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट देम लेटर ऑन। एग्जाम के बीच में एक सवाल पर ना फंसे। देखिए ये तो हम बचपन में सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, ट्रेनर्स से बताते हैं कि एग्जाम के अंदर कहीं फंस जाएं, वहां पर रुकना नहीं है आपको, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। पैराग्राफ है, उसके नीचे 5 पैराग्राफ्स हैं, सब पैराग्राफ्स, ठीक है। zum Beispiel अगर 5 क्वेश्चंस हैं, फ्रागा नुमर 3 ये आपको मुश्किल लगा श्वेर, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, फ्रागा फियर, फिर जूखन जी वाइटर, ठीक है। मान लीजिए 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से 4 आपने उसका आंसर ढूंढ लिया, जिसका आंसर आपको नहीं मिला उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि आपका गेस, आपका तुक्का लगाना भी ठीक हो जाता है, लेकिन पैसेज तो देखना ही पड़ेगा आपको फ्रेंड्स, ठीक है। फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो ये थी 7th टेक्निक, ये एक सजेशन थी आपके लिए। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है 8th नंबर पे, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स इमीडिएटली। ये होता है गलत जवाब पहले हटाएं, ठीक है। zum Beispiel क्वेश्चन था वाज लीक्ड ऑन टेयर म्यूलर स्ट्रासा, कि इस स्ट्रीट के ऊपर क्या चीज जो है सिचुएट करती है, क्या वहां पे क्रंकन हाउस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, अपोथेकर है, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ की थीम अगर मेडिकल लाइन से है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है कि क्रंकन हाउस या अपोथेका के लिए होगी, ठीक है। तो फटाफट से रेस्टोरेंट और होटल को वहां से आप एलिमिनेट करिए, ठीक है। अब आप डीपली पढ़िए कि क्या वहां पे पेशेंट्स के बारे में बात हो रही थी या डॉक्टर्स के बारे में या स्टाफ के बारे में। तो अगर आपको लगता है तो वो क्रंकन हाउस होगा, अगर मेडिसिन के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पैराग्राफ में तो वो अपोथेके होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट करना है। थॉरली एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 2 मिलते हैं तो उसमें से क्या बेस्ट होगा वो आप चूज करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि रॉन्ग आंसर्स को हटाने से आपका जो लोड है वो कम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की सेकंड लास्ट टेक्निक को फ्रेंड्स। देखिए कीप एन आई ऑन द टाइम कंटिन्यूअसली, टाइम के ऊपर हमेशा नजर रखें। आपको सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ये नहीं होगा कि आज का सेशन देख के आप किसी भी लेवल का जो है एग्जाम अटेम्प्ट करें, नहीं, सैंपल पेपर आपको करने पड़ेंगे। B1 B2 लेवल में कम से कम 10 से 12-15 सैंपल पेपर करेंगे, उससे एक्यूरेसी पता लगती है, आपको टाइमिंग पता लगती है, क्या मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ एक टाइम के अंदर। zum Beispiel 3 पार्ट थे, टाइल 1 10 Minuten, टाइल 2 15 Minuten, टाइल 3 15 Minuten, तो टोटल हो गया आपके 40 मिनट्स, ठीक है। नेवर स्पेंड मोर टाइम ऑन वन सेक्शन, कहीं फंस रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 40 मिनट का टाइम मिलेगा फॉर एग्जांपल, तो आपको 40 मिनट में ही कंप्लीट करना है। अगर आप 35 मिनट्स में या पहले कर लेते हैं तो वो एडवांटेज है, आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो
सैंपल पेपर्स आपको करने पड़ेंगे। अगर आप सैंपल पेपर चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट और 10th टेक्निक सजेशन, प्रैक्टिस लाइक द रियल एग्जाम। घर को हमेशा एग्जाम सेंटर समझें। ये होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सैंपल पेपर लिए, अब उसको आप करना शुरू करिए। दिमाग में ये चीज रखिए कि मैं एग्जाम के अंदर ही बैठा हूं। इससे क्या होगा कि आपको प्रेशर को झेलना आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इन टेक्निक्स के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप टाइमली कंप्लीट कर रहे होंगे और आपके आंसर्स भी मैच कर रहे होंगे, ठीक है, करेक्ट होंगे, ठीक है, ठीक है। सुन बाय स्पील, टोटल टाइम है आपका 40 मिनट्स। सैंपल पेपर करिए जो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन आप करेंगे टाइम से, ठीक है। आप जो स्कोरिंग है उसको चेक करें और ऑलवेज इंप्रूव, ये होता जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक दो सैंपल पेपर करने के बाद ही हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, वो टेक्निक्स जो आपको अप्लाई करनी है एग्जाम के अंदर लेसन मॉड्यूल में, चाहे आप जिस भी लेवल के स्टूडेंट हो। कौन सी टेक्निक आपको पावरफुल लगी, इंपैक्टफुल लगी, मुझे कमेंट करके बताइए। कोई और सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, आपको आंसर करता हूँ आपके कमेंट्स का। तो आज बात की थी लेसन मॉड्यूल के ऊपर, मैंने श्राइबन और स्पेशन के ऊपर भी सेपरेट वीडियोस बनाए थे, उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके देखिए कि एग्जाम कैसे आता है। बस इस चैनल को पॉपुलर बनाएं फ्रेंड्स, बाकियों के साथ भी शेयर करें। जर्मन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप इस चैनल पे। जर्मन पढ़ना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो है स्क्रीन के ऊपर। लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जर्मन पढ़े दी जर्मन मेंटोर पे। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। Einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald. Tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।